कौन आया है? कौन है? हुमायूं, तुम क्यों आए हो इस टाइम पर? वो नरमीन, वो आपसे जरा एक जरूरी बात करनी थी। हुमायूं, इस वक्त कोई बात नहीं हो सकती, मैं बालों में बहुत उलझी हुई हूँ, चले जाओ यहाँ से। जी, लेकिन वो देखिए, बात बहुत अहम है, बहुत जरूरी है कि आप मेरी बात सुन लें। हुमायूं, इस वक्त मेरे बालों से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम चले जाओ। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी बात को समझिए, बहुत जरूरी बात है, आप प्लीज मेरी बात को सुन लीजिए। हुमायूं, मैं तुम्हें उठा के मार दूंगी, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, कह रही हूँ, बात खराब हो जी जाएगी मेरे। जी जी जी। सारे बाल खराब हो गए हैं मेरे। सुनो, ये परफ्यूम किसके हैं? अब ये मैं तुम्हें बताना भूल गई, निहाल देकर गया है। अब मैं नहीं ले रही थी, लेकिन उसने दरवाजे के बीच में अटका दिए और अब्बा ने आवाज दे दी थी, तो बस मैंने ले लिए और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं शीरी भाभी को वापस करवा दूंगी डैनी के। नहीं, क्यों वापस करने हैं? आ गए तो आ गए। वैसे निहाल क्यों आया था यहाँ? वो माफी मांग रहा था, कह रहा था कि गिल्टी है, दुबई में कुछ हो गया था जिसकी वजह से वो वहां फंस गया था और पहुंच नहीं सका यहाँ पे। मैंने ज्यादा बात नहीं की, अब्बा जाग रहे थे ना। देखो माहीन, अब निहाल कसूरवार है या नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो इस बहाने अच्छे परफ्यूम मिल गए। वाह, खुशबू तो अच्छी है इनकी। अब क्या है? वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बहुत प्यारी। वो दरअसल मुझे आपके अब्बा के बारे में आपसे बात करनी थी। हुमायूं, मुझे पता है तुम यही कहने आए हो ना कि मैं अपनी नाराजगी अब्बा से खत्म कर लूं, उनसे ठीक से बात करूं, तो अब जा तो रही हूं, दावत में कर लूंगी। खालू साहब ने आप तीनों के लिए, आप तीनों के खातिर बहुत लंबी जिंदगी तन्हाई में गुजारी है, मैंने कुर्बानी दी है। तो मैंने भी तो तुमसे शादी करके अपने हिस्से की कुर्बानी दे दिया ना हुमायूं। अब्बा की इज्जत के खातिर, बहनों के मुस्तकबिल के खातिर जो समझौता किया है, और क्या चाहिए उन्हें? लेकिन वो असल में माहीन। हेलो, हाँ माहीन। हेलो नरमीन, अब तुम्हारी हुमायूं से कोई बात हुई है? बहुत देर से कुछ बड़बड़ाने की कोशिश कर रहा है, चाहता है मेरा दिल साफ हो जाए अब्बा की तरफ से। अच्छा माहीन, मैं आके बात करूंगी, अभी बस तैयार होकर निकल रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। सुनो तो नरमीन, नरमीन, मेरी बात रह गई थी, सिर्फ मेरी बात सुन लो। हुमायूं, क्या चाहते हो? और कर लूंगी अब्बा से ठीक से बात, क्यों परेशान हो रहे हो? मेरा ही बाप है, जानती हूँ मैं अच्छे से उन्हें।
अब चलो, लेट हो रहा है। बात आपकी ठीक है, लेकिन आ जाओ। चलो हुमायूं, आ जाओ। जी 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 जी। ईमान, तुम्हें चेंज नहीं करना? कर लूंगी ना यार, मेरे पीछे नहीं पड़ा करो। हुमायूं, जी। तुमने नरमीन को मेरे निकाह के बारे में बता दिया ना? नहीं खालू साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, वो मुझे असल में मौका ही नहीं मिला, और नरमीन आपसे नाराज भी इतना है और भी चीजों से, तो मैं बिल्कुल भी। चलो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। आओ। भाई, तुम लोगों को यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं तुम लोगों से बहुत ज़रूरी बात करना चाह रहा था। उस बात का माहिन और ईमान को तो इल्म है, लेकिन मैं तुमको तुम्हारे घर जाकर बताना चाह रहा था, लेकिन तुम मुझे मिली नहीं। अब आप तो नाराजगी खत्म हो गई है ना, आप बता दें क्या बात है। आपने ना इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। आप कब से सरप्राइजेस देने लग गए, बताएं। देखो, एक बहुत बड़ा फैसला बहुत जल्दी हो गया। हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। हमारी माँ के मरने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं दूसरी शादी करूँगा, लेकिन मैं तन्हा और बीमार हो गया था। मोना का कोई ठिकाना नहीं था। सारे मोहल्ले वाले मोना के यहाँ रहने पर बातें कर रहे थे, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैंने मोना से निकाह कर लिया। सैयद साहब और हुमायूं गवाह थे, और ये सब अचानक हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। माहीन और ईमान को मैं निकाह से पहले ही बता चुका था, और तुम और मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं? मुझे आप में से किसी ने बताने की जहमत तक नहीं की। एक मिनट, सिराज साहब गए तो थे तुम्हारे घर तुम्हें बताने के लिए, लेकिन तुमने सर दर्द का बहाना करके मिलने से इनकार कर दिया था। माही ने भी कॉल की थी तुम्हें बताने के लिए, लेकिन तुमने कॉल काट दी। तो फिर बताओ तुम्हें कैसे इन्फॉर्म करते हैं? आप बिल्कुल चुप करें। छुप छुपाकर आपने मेरी माँ की जगह पर कब्जा कर लिया। मेरे बाप को बेवकूफ बना दिया आपने। और तुम माही, तुम्हारी अकल काम नहीं करती है। ये क्या हो रहा है ये सब? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। आपको पता था इस घर में मेरे अलावा आपको इस फैसले से कोई नहीं रोक सकता था, इसीलिए आपने मुझे पता तक नहीं चलने दिया। मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ। नरमीन, यार मुझे जाने दो, हटो यहाँ से। नरमीन, मेरी बात सुनो, ऐसे नाराज होके मत जाओ। अब्बा ने हम तीनों की खातिर जिंदगी भर दूसरी शादी नहीं की। क्या उनको हक नहीं है अपनी जिंदगी जीने का? माहिन, तुम पागल हो गई हो? तुम क्या बात कर रही हो यार? शादी कर लिया उन्होंने।
वो ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? और तुमने एक लफ्ज नहीं कहा। क्या किया उन्होंने ये? तुम तो रोक सकती थी, रोकती ना। मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रही हो तुम नरमीन? मुझे कौन सा अब्बा घर वालों में काउंट कर लेते हैं? और तुम्हें क्या लगता है मेरे मना करने से वो इस फैसले को रद्द कर देते? एक मिनट। क्या हो गया तुम लोगों को बच्चियों? ना तो मैंने तुम लोगों की माँ की जगह ली है और ना ही कोई और भी उनकी जगह ले सकता। ये तो सिराज साहब की बड़ाई है कि उन्होंने मुझे अपना नाम दिया, मुझको सहारा दिया और एक तरह से एक नेकी की है। इस तरह से चीखो पुकार करके, लड़ाई झगड़ा करके उनकी नेकी और अपने बाप का दिल मत खराब करो। मैंने आपसे कहा ना मुझसे बात मत करें आप। ये मजलूमियत की ड्रामेबाजी कहीं और कीजिएगा, मेरे सामने नहीं। मैं तो अपने बाप के घर आई थी, उनसे गले रखकर रोई थी, समझ रही थी सारी नाराजगी हमारी दूर हो जाएगी। लेकिन या तो नया ही तमाशा लगाया हुआ है आप लोगों ने। मैं समझ रही थी मैं दुल्हन हूं, लेकिन यहाँ तो आप सच के खड़ी हैं। मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। सिराज, मैंने आपसे कहा था ना कि बच्चियां नहीं मानेंगी। भाई मैंने भी तो इनकी जायज नाजायज ख्वाहिशात का एहतराम किया था ना। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे आना ही नहीं चाहिए था यार, मैं जान भाग यहाँ से। मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कह दिया ना, छोड़ो मेरा हाथ। चलो 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 तुम लोग को समझ के नहीं आ रहा, तुम लोग इतने इत्मीनान से कैसे हो यहाँ पर? चलो यार, अभी परेशान नहीं होना। शादी करके आ गए वो। चलो